अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की मंजिल है शाही कब्रिस्तान डेरावर। किला डेरावर आपको नज़र आ रहा है और हम अब पहुंच गए हैं कहाँ? रॉयल कब्रिस्तान के बाहर। ये देखिए इतना बड़ा फ़र्श पुख्ता ईंटों से लगा हुआ है। ये सामने एक दरवाज़ा है शाही कब्रिस्तान का। यहाँ बहावलपुर के 12 नवाबों समेत उनकी बीवियाँ, उनकी औलाद यहाँ दफन है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है बहावलपुर के नवाबों की, असारिक खान की नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है और अज़मत रफ्ता की याद दिला रहा है उस रियासत की जो 1733 से 1955 तक कायम रही और बाद में पाकिस्तान में ज़म हो गई। उसके बाद आने वाले नवाब ऑनरेरी नवाब हैं, लेकिन रियासत बहावलपुर पाकिस्तान में शामिल होने वाली 2 बड़ी रियासतों में से एक थी। इधर गेट खुल गया है, देखें ये अंदर का मंज़र है, वो कोने में बिल्डिंग गिरी खड़ी है और अब हम आपको इस दीवार के साथ साथ दोबारा अंदर से गेट का मंज़र दिखाएंगे। ये देखें बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा गेट है और बहावलपुर की जो है रियासत की कहानी सुना रहा है कि बस क्या कह सकते हैं, दुनिया फ़ानी है। और ऐसा ही एक जुमला नवाबों की कब्रों के बाहर लिखा खड़ा है, तो जहाँ उनकी कब्रें हैं। तो बहावलपुर के जो लोग हैं, देखिए आसमान का मंज़र कितना खूबसूरत है। यहाँ के करीबी जो लोग हैं, इनसे जब भी पूछेंगे तो आपको ये नवाबों का ज़िक्र अच्छे अल्फाज में करते हुए नज़र आएँगे। ये देखें जी, ये शहज़ादा लेफ्टिनेंट जनरल सादिक रशीद अब्बासी साहब की आखिरी आरामगाह है। तो ये भी नवाब साहब के ख़ानदान के अहम फ़र्द हैं। बाहर जो है ये अब करीब नज़र आ रही है, ग़ालिबन जो मुझे नज़र आ रहा है जनाब शहज़ादा शेर बहावलपुर शहज़ादा मामूनुर रशीद अब्बासी शहीद। तो बहुत लोग बहावलपुर के प्यार करते हैं कि इन्होंने गुरबा की बहुत मदद की है बहावलपुर के नवाबों ने, शाही ख़ानदान ने, और आज तक ये खैरात जारी है। अब बहावलपुर की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद है, जिसका आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाया था, लास्ट व्लॉग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस शाही मस्जिद में अब शहज़ादा जो हैं कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब, नवाब साहब के नवासे हैं, उन्होंने तज़ीन व आराइश करवाई है, एसी लगवाए हैं। तो ये शाही ख़ानदान आज भी खिदमत करता रहता है। ये देखें दोस्तों, ये ब्लू टाइल्स वाला काम किया हुआ है, ब्लू पेंटिंग के ज़रिए। ये सिंध और जनूबी पंजाब में तकरीबन सेम है। ये देखिए कितना खूबसूरत काम किया गया है, पुख्ता फ़र्श देख लें आप। यहाँ कुछ शहज़ादों की कब्रें हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल ऐसे है काम जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार है और सिंध में जो है ना ब्लू वर्क किया गया ब्लू पेंट के ज़रिए। ये वो रेक्टेंगुलर इमारत आपको नज़र आ रही है सामने, ये देखें जी। ये अब ओपन होगी और आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत जो है काम किया गया है। इसके बाहर वही ब्लू पेंट से काम किया गया है और नीचे वाइट मार्बल लगा हुआ है और यहाँ 12 नवाबों की कब्रें मौजूद हैं। और उसके साथ-साथ आप हैरान होंगे, ये बहुत खूबसूरत काम है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन शायद कैमरों में लाइट की कमी की वजह से आपको मुकम्मल नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसकी अब निगहदाश्त उस लेवल की तो नहीं है जो नवाब साहब की डेथ से पहले थी। नवाब साहब जो 5वें नवाब थे बहावलपुर रियासत के, सादिक पंजुम, जिनकी डेथ जो है 1966 में हुई थी और उनका रौब व दबदबा भी बहुत था। जो एग्रीमेंट उन्होंने किए थे गवर्नमेंट के साथ, उनके आखिरी सांस तक बहाल रहे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो बहावलपुर की रियासत के नवाब थे। तो ये देखें जी, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपको नज़र आए तो। अब्बासी फरमारवा हिज़ हाइनेस अलाज नवाब सर सादिक, ये उनकी कब्र मुबारक है जी। और ये आपको जो आखिर में 2 निशान नज़र आ रहे हैं, ये बहावलपुर रियासत के आखिरी जो 2 नवाब हैं, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी जो नवाब सादिक पंजुम अब्बासी साहब के पोते हैं, और उनके पड़पोते नवाब बहावल ख़ान के लिए ग़ालिबन ये जगह रखी गई है। तो ये 2 हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो ये 2 कब्रें नहीं पता किसके नसीब में आएँ, लेकिन तरतीब के मुताबिक देखा जाए तो शाही ख़ानदान के अहम तरीन फ़र्द इस वक्त वही हैं। तो ये अब आपको एक पूरा नज़ारा करवाते हैं इस शाही कब्रिस्तान का। तो हर कब्र के ऊपर मोटा सफ़ेद रंग का कपड़ा दिया गया है। यकीनन ये कोई बहुत ख़ास किस्म का कपड़ा है और एक साइड से कभी कभार इसको उठा लिया जाता है। कुछ छोटी कब्रें भी यहाँ शामिल हैं।
अब नहीं पता ये किनकी हैं, ये मज़ीद नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ आएँगे, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात लेके आपको दोबारा ये व्लॉग दिखाएँगे और मज़ीद भी करीब से ये सारी नक्शो निगार आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये किनकी कब्र है जी? साहबज़ादा जिंद वड्डा खान साहब। कहा जाता है कि ये नवाब ख़ानदान के कोई ख़ास आदमी थे। ये देखें, अगर आपको नाम नज़र आ रहे हैं, तो ये नक्शो निगार देख लें, जितने हम आपको दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। तो इसके बाहर जो मज़ारात हैं, वो जो हैं नवाब साहब के अहले ख़ाना के हैं, वाइट मार्बल में कुछ मौजूद हैं, लेकिन इन सब को लॉक किया गया है। इनमें ये मज़ार भी शामिल हैं, तो इनके अंदर सिर्फ़ ख़वातीन जा सकती हैं और इनकी चाबियाँ भी नवाब साहब के फैमिली मेंबर्स जो ख़वातीन हैं, उनके पास हैं। किसी भी विज़िटर को इनके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इनकी तामीर जो है बाहर से ही बता रही है कि ये खूबसूरत नक्शो निगार हैं। ये दोस्तों मस्जिद है जो इस शाही कब्रिस्तान में मौजूद है, कि जो लोग विज़िट करने आते हैं या जब नवाब साहब या उनकी औलाद आती है तो नमाज का वक्त हो जाए तो वो यहाँ नमाज अदा करते हैं। ये देखिए, अंदर तो वक्त की कमी की वजह से हम नहीं जा सक रहे, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास और हमने आपको शाही कब्रिस्तान का एक एक कोना दिखाना है और उसके बाद एक और व्लॉग भी जो है हम बनाना है, ताकि आप तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि सुबह हमारी वापसी है यहाँ से। तो ये देखें जी, नक्शो निगार देखते चलें और यहाँ से आपको देखें कितने खूबसूरत और वाइट मार्बल वाले अब आपको दिखाते हैं। वो मकबरे कितने खूबसूरत हैं, वहाँ कितना खूबसूरत काम किया गया है। ये जाल का पौधा है और ये देखें कितना खूबसूरत काम किया गया है जी, इन वाइट मार्बल के हैं। ये देखें जी, ऐसे जैसे मुग़लों की सल्तनत में काम किया गया था कुछ मज़ारों का, उसी तरह इन पे नक्शो निगार भी हैं और उतनी ही खूबसूरती है। लेकिन निगहदाश्त की कमी की वजह से टाइल्स का कलर आहिस्ता-आहिस्ता जो है डिके की तरफ जा रहा है। तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ऐसे जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है राइट हैंड पे, एक तो इस मकबरे के साथ जो है ये सामने, जिसके अंदर ये सफ़ेद और लाल टाइल्स हैं, इसमें जनाब एक शहज़ादे की कब्र है, नवाब साहब के बेटे की। ये पढ़ते हैं जी, शहज़ादा मोहम्मद दाऊद ख़ान अब्बासी, सन ऑफ हिज़ हाइनेस नवाब सर सादिक पंजुम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है शख्सियत थे नवाब साहब के ख़ानदान की। अब इनके बेटे शहज़ादा दाऊद अब्बासी साहब ही वो शख्सियत हैं जिनके साथ मेरे दादा जान बहावलपुर रियासत में गए थे और मोहतमे में जागीरात बने थे। तो इस ख़ानदान के हमारे ख़ानदान पे बहुत एहसानात हैं और बड़ा अकीदत व एहतराम करते हैं हमारे आबा व अजदाद जो है शाही ख़ानदान का। तो हमारे लिए तो ये जगह वैसे ही काबिल एहतराम है। तो आप देख सकते हैं आसमान का मंज़र और इस कब्रिस्तान का मंज़र। ये देखिए जी, ये शहज़ादा दाऊद ख़ान अब्बासी, वहाँ आपको शायद नज़र नहीं आया होगा। 1929 में ये पैदा हुए और 1999 में इनकी डेथ हो गई। ये इनके वालिद अब्बासी ख़ामिस फरमरवा बहावलपुर हिज़ हाइनेस अलाज नवाब सर सादिक ख़ान की आखिरी आरामगाह है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। और आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो किलर ड्राइवर की एक वीडियो है, हमने साइलेंट व्लॉग बनाया है, नेचुरल वॉइसेस हैं और किले की कोई जगह भी नहीं छोड़ी। हर जगह की वीडियो आपको नज़र आएगी, उसके करीब से आप उसका मंज़र देख सकते हैं। तो वो एक लॉन्ग वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा शाही जो मस्जिद है वो आपको नज़र आ रही है उसकी तस्वीर। तो उस मस्जिद की जो वीडियो है, पूरा व्लॉग है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आने वाले व्लॉग्स में हम आपको चोलिस्तान में मौजूद मंदिर ज़रूर दिखाएँगे और यहाँ सहाबा के मज़ारात हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। लेकिन ये आप तक कैसे पहुँचेंगे, उसका हल ये है कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स के लिंक्स मिलते रहें। और मेरे चैनल पे बेशुमार व्लॉग पड़े हैं, अगर आप उनको भी विज़िट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह नेगेबान।